बच्चों, आज हम आप लोगों को फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं और वो टॉपिक्स आपका है मैथमेटिकल टूल्स। खास तौर पर बायो स्ट्रीम के बच्चे इस टॉपिक को विशेष ध्यान दें और इसमें आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे केसेस कराएंगे जिसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो देखिए, कुछ फार्मूले हमने आपको दिए हैं, अलजेब्रा के फार्मूले हैं। पहला फार्मूला आपका है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड थर्ड फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। फोर्थ में आपको दिखाया है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। इसी तरह से a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। एंड सिक्स फार्मूला आपको दिया गया a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एंड a क्यूब प्लस बी क्यूब आपका है a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एंड तीन के बीच रिलेशन है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इन फार्मूलों को बच्चों अच्छी तरह से याद कर लेना। फिजिक्स में न्यूमेरिकल करते समय या कभी कभी कुछ फार्मूलों को डिराइव करते समय हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। एक और फार्मूला आपका है, छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, डिविडेंटो एंड कंपोनेंटो। इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा है जैसे दिया गया है इफ a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो ये आपके कुछ अलजेब्रा से रिलेटेड फार्मूले थे जिसे आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। अब हम आपको अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं इसी मैथमेटिकल टूल से रिलेटेड, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी गई हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x की पावर 2 होती है, दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है इसमें, तो x की वैल्यू को फाइंड करने के आपके दो तरीके हैं। एक आपका है जो रूल है बाई फार्मूला, ये है आपका बाई फार्मूला। एंड दूसरा हम आपको मेथड बताएंगे बाई फैक्टर। फैक्टर से कैसे सॉल्व करेंगे, बाई फार्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। याद रखना, x की जितनी पावर होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का पहला ये जो रूल बता रहे हैं बाई फार्मूला, इसे श्रीधराचार्य फार्मूला का नाम दिया गया है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल अपॉन 2a, इस फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज श्रीधराचार्य फार्मूला। अब यहां पर देखिए प्लस माइनस है, तो यहां पर x की दो वैल्यू को कंसीडर करेंगे। कैसे? इफ टेकिंग पॉजिटिव साइन अगर हम लेते हैं तो मान लीजिए दो रूट्स में एक रूट्स आपका अल्फा है, x की एक वैल्यू अल्फा है, तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल अपॉन 2a। एंड टेकिंग निगेटिव साइन अगर हम कंसीडर करते हैं तो मान लीजिए सेकेंड रूट्स बीटा है, तो यहां पर माइनस हो जाएगा, माइनस बी और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल अपॉन 2a। दीज आर द टू रूट्स जो हम फार्मूलों को यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे कैसे फार्मूले को यूज कर रहे हैं, मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और आपको कहा गया है कि इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। तो
x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस फार्मूले को यूज करने जा रहे हैं जो आपके सामने है। तो पहले इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करोगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अगर आप देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का a है तो a बराबर 1। इसी तरह से x के साथ माइनस b है तो यहाँ पर b इक्वल टू -5। x का b है, यहाँ x का -5 है। यहाँ कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू 6 है। अब फार्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac एंड पूरे के अपॉन 2a आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो x इक्वल टू -b यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करोगे 25 माइनस 4ac, a की जगह 1 और c की जगह 7, 4 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे 24 एंड होल अपॉन 2 और a की जगह 1 है। तो देखें क्या निकलता है हमारा। तो ये आपका आ जाएगा x इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 से 24 माइनस करोगे 1 आ जाएगा एंड होल अपॉन 2। तो दैट इज x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा एंड 2। ये आपका आया। टेकिंग पॉजिटिव साइन तो पहला रूट्स मान लीजिए अल्फा आपको बताया, तो अल्फा इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 2। 5 प्लस 1 यानी 6 अपॉन 2 यानी 3। एक वैल्यू x की क्या निकली? 3 निकली। टेकिंग निगेटिव साइन, जब निगेटिव, ये आपको कब लिया गया था? जब पॉजिटिव साइन कंसीडर किया था। व्हेन यू टेक निगेटिव साइन तो हमने मान लीजिए बीटा, तो यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, ये चीज है आपका। तो बीटा इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 2। तो 5 में से 1 4/2 यानी दैट इज 2। तो आपका आंसर आया x की दो वैल्यू कौन सी निकली? 3 एंड 2। तो ये हमने आपको बाय यूजिंग फार्मूला किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये पूरा आपको करके दिखाया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, इसी को यूज करने की कोशिश करिएगा जहां कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आती है। दूसरा, हम आपको इसी क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करके दिखा रहे हैं। वो मेथड आपका है बाई फैक्टर, हमने आपको बताया था। अगेन जो गिवन इक्वेशन थी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसे इक्वेशनों को फैक्टर करना आपको 9th 10th में पढ़ा होगा, जब मैथ में सिखाया गया होगा, मैथ के सर ने बताया होगा। हम आपको कैसे बता रहे हैं सॉल्व करना। सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म होता है जिसके साथ x नहीं होता है उसे, और x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म क्या 6, यानी टोटल आपका 6 आ गया। और फिर 6 के ऐसे दो पार्ट करते हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 20 वाला नंबर आ जाए। तो 6 के दो पार्ट, एक 2 हुआ और एक 3 हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। दो के पेयर बना लिया हमने। यहां से देखिए x कॉमन हुआ, x माइनस 2, यहां से माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 कॉमन ले लिया और यहां से हुआ x माइनस 3 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो 2 को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू 2, एक आंसर ये आ जाएगा। एंड फिर इफ x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3, ये दूसरा आंसर हो गया। ओके बच्चों, अगला एक फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। इसका भी फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए इसे भी समझना जरूरी है। बाइनोमियल थ्योरम में आपको दिखाया गया है कि दो टर्म्स हैं, यानी एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स की होल पावर n। इसी फार्मूले का मोस्टली यूज किया गया है पूरी फिजिक्स में। 1 प्लस एक्स की होल पावर n का एक्सपेंशन लिखा गया है 1 प्लस एन एक्स प्लस n
n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2, ये सिंबल है फैक्टोरियल का, कुछ देर बाद बताएंगे, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस वन n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, इसी तरह से एक्सपेंड करते चले जाएंगे। लेकिन फिजिक्स में हायर power of x is negligible, so that result only written in this form। कहीं पर भी फिजिक्स में आएगा 1 प्लस एक्स की पावर के फॉर्म में, तो आप ओनली लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स। आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे, 1 प्लस एक्स की होल पावर एन यानी 1 प्लस एन एक्स। हायर पावर को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। थोड़ा सा हम आपको बता दें, ये जो सिंबल है इसे हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए फैक्टोरियल के अंदर कोई भी क्वांटिटी n है, तो फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, इस पूरी क्वांटिटी को आप बाहर निकालेंगे। जो भी फैक्टोरियल के अंदर n है तो अंदर क्या बचेगा, एक कम बचेगा। n था, n बाहर क्या, n माइनस वन हो गया। इसी तरह से n माइनस वन को भी बाहर करोगे तो एक फिर कम कर दोगे, n माइनस टू, इस तरह से करते चले जाएंगे। तो सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप याद रखना, फैक्टोरियल 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये याद रखेंगे। अगर आपसे कहा गया मान लीजिए फैक्टोरियल 6 की वैल्यू है, तो आप इसे देख, पहले 6 बाहर करोगे तो 5 बाहर होगा, 5 बाहर करोगे तो 4 होगा, 4 बाहर करोगे 3 होगा, 3 बाहर करोगे 2 होगा, 2 बाहर करोगे 1 होगा, 1 बाहर करोगे 0 होगा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, यानी उल्टी मल्टीप्लीकेशन में लिख दें। यानी फैक्टोरियल 6 का जो रिजल्ट होगा, इनको मल्टीप्लाई करने पर जो कुछ भी आएगा उसके बराबर होगा। ओके, एक ये छोटा सा टॉपिक था जिससे आप ध्यान रखिएगा, दैट इज योर बायनोमियल थ्योरम। अब हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में, अब आपको डिफरेंशिएशन की तरफ ले चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? अगर ये लिखा है d बाई डी एक्स, इस तरह से कहीं पर वर्ड लिखा है, तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। या अगर ऐसे लिख दिया है d अपॉन डी टी, तो इसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। ध्यान देना, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। पूरी फिजिक्स में 11 से 12 तक का इसका एप्लीकेशन होता है। तो इन फार्मूलों को यूज करने के लिए फिजिक्स में कुछ फार्मूले आपको परमानेंट याद रखने पड़ेंगे, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। सब इंपॉर्टेंट फार्मूले हम आपको सिर्फ बताते हैं। तो ये होगा n, जो भी पावर होती है x की n, x n माइनस वन, सबसे ज्यादा यूजफुल ये फार्मूला है। कोई भी फंक्शन x की पावर n के फॉर्म में होगा तो जो पावर होगी उसके आगे लिखिएगा, एक पावर कम करके लिख देना। दूसरा d बाई डी एक्स ऑफ c, यानी किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो पूरी फिजिक्स में मोस्टली हम इन्हीं दो फार्मूलों का यूज कराएंगे डिफरेंशिएशन के टर्म्स पर। अदर फार्मूले क्या होते हैं वो ध्यान दें। d अपॉन डी एक्स ऑफ, अगर हम x मान लेते हैं, ध्यान देना, x का मतलब x की पावर 1, इस फार्मूले को यूज करोगे 1 x की पावर 1 माइनस 1 यानी x की पावर 0, एंड किसी भी पावर की 0 वैल्यू 1 होती है। तो आप डायरेक्ट याद रखना d बाई डी एक्स ऑफ x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये 3 से पूरी फिजिक्स आपको दौड़ जाएगी। चौथा फार्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ, अगर log x के फॉर्म में है, लॉगरिथमिक log x का, तो दैट इज 1 अपॉन x के बराबर होता है। पांचवा आपको बताते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कुछ, साइन x का ये cos x होगा, एंड फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन x, एंड फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ tan x, दैट इज sec स्क्वायर x एंड सो ऑन। आपको बुक में मिल जाएंगे, लेकिन कितने अप्लाई होंगे वो हम आपको ये बता चुके हैं। अब इन फार्मूलों को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है फिजिक्स में, आइए आपको उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम आपको ले रहे हैं d/dx ऑफ x की पावर 5, इसे आपको डिफरेंशिएट करना है। तो याद करिए जो कुछ देर पहले हमने आपको फॉर्मूला बताया था d/dx ऑफ x की पावर n। क्या हमारा फॉर्मूला था? n x की पावर n-1। एक चीज और याद रखना, अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, यहां पर dx है तो यहां x का टर्म होना चाहिए, अदरवाइज रिजल्ट 0 हो जाएगा। अब आप देखिए इसका जब यूज करोगे तो n की जगह पर यहां पर क्या है 5, फिर क्या लिखा है x, फिर 5-1, क्या मिला 5x की पावर 4। डायरेक्ट बच्चों कैसे करोगे? जो भी पावर होती है x की उसे आप आगे लिखिए और फिर x की में एक पावर कम करके लिख दीजिए, दैट इज योर आंसर। x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन ये हुआ। फिर दूसरे टाइप का डिफरेंशिएशन इसी में सिखा रहे हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया d/dx ऑफ 5 x की पावर 5 कैसे करेंगे? तो यहां देखिए x के साथ 5 आपका मल्टीप्लाई में है, यानी ये आपका कोफिशिएंट है। तो किसी भी कोफिशिएंट का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, उसको वैसे ही रखते हैं। एंड d/dx ऑफ x की पावर 5, और इसमें अब फार्मूला यूज करें जैसे ऊपर किया था, 5 वैसे ही है, x की पावर 5 आया, x की पावर 5-1, अब मल्टीप्लाई कर दें, 5 का कितना आया 25 एंड x की पावर 4। और डायरेक्ट कैसे करोगे बेटा? जो भी x की पावर होती है उसको यहां लिखिए, जैसे 5 था तो 5 जा 25 और एक पावर कम करके लिख दीजिएगा। अब तीसरा किस तरह का क्वेश्चन आपको बन सकता है? इसी में d/dx ऑफ x की पावर 5 प्लस 5, ये हमने कर दिया। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सबको अलग अलग लिख दें। यानी आप लिख सकते हो d/dx ऑफ x की पावर 5 एंड d/dx ऑफ 5, ये चीज आपका हुआ। अब इसमें फार्मूला यूज कर दोगे। जब फार्मूला यूज करोगे, अभी आपको बताया x की पावर n का, तो n यानी ये आगे आ जाएगा, x की पावर 5-1 यानी 4। और ये मेन हम आपको बताना चाहते थे, देखिए यहां पर 5 है, x नहीं है, तो इसे हम लोग कांस्टेंट टर्म्स कंसीडर करेंगे। और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर x यहाँ है तो यहाँ पर x का कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए, नहीं है तो वो रिजल्ट आपका 0 के बराबर होगा। तो मोस्टली इन 3 केसेस का हम इस्तेमाल करेंगे। जब भी आपको फिजिक्स में कहीं पर नजर आएगा आप उसे यूज करेंगे। देखिए आगे कुछ और हम केसेस बता रहे हैं। इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको, प्रोडक्ट फार्मूला इसके बाद है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या है, बहुत कम इसका इस्तेमाल होता है, फिर भी आप अच्छी तरह समझ लें। d/dx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो अलग अलग फंक्शन होंगे, अगर वो आपस में मल्टीप्लाई में है तो कैसे करते हैं? फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड एंड d/dx ऑफ फर्स्ट। तो ये फार्मूला अगर आप याद रखेंगे और वर्किंग रूल वही जो अभी पहले पढ़ा था आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हमने लिया d/dx ऑफ x की पावर 5 एंड साइन x। तो अब इस क्वेश्चन में अगर ध्यान दीजिए, x की पावर 5 एक अलग फंक्शन है, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इसमें किसी को भी आप फर्स्ट मान लीजिए, किसी को भी सेकंड, दोनों ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है। तो हम बेटा इस फार्मूले को यूज करें, आप बताइए देखते हुए। फर्स्ट फंक्शन यानी x टू द पावर 5 एंड d/dx सेकेंड फंक्शन यानी साइन x प्लस साइन x एंड d/dx ऑफ 5, x की पावर 5 है। ओके, क्या है? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसका यूज करते हुए हमने ये लिखा। अब जरा ध्यान देना,
डी अपॉन डी एक्स से पहले अगर कोई नंबर जैसे एक्स की पावर 5 है तो इसका कभी भी डिफरेंशिएशन मत करना। तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 5 एंड साइन एक्स का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, कॉस एक्स होता है प्लस साइन एक्स, इसका वही फॉर्मूला यूज करिए। 5 पावर आगे आ गई, एक्स की पावर एक पावर कम करके लिख दीजिए। तो इस तरह से इसका कंप्लीट आंसर हुआ एक्स की पावर 5 कॉस एक्स प्लस नंबर को आगे कर दीजिए 5 एक्स की पावर 4 साइन एक्स। चाहो तो इसमें एक्स की पावर 4 कॉमन ले सकते हो, तो एक्स कॉस एक्स प्लस 5 साइन एक्स। तो अगर दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में है तो आप इस फार्मूले को यूज करिएगा। एक और केस बताते हैं, डिवीजन का केस। तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए अब आपका कोई फंक्शन इस तरह से है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो इसे हमने फर्स्ट बाई सेकेंड, फर्स्ट यानी न्यूमरेटर यानी सेकेंड डिनोमिनेटर। तो इसका क्या फार्मूला होता है, ध्यान दें, सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एंड डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एंड होल अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। ये आपका डिवीजन का केस है। अब मान लीजिए क्वेश्चन हमने लिया डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 अपॉन साइन एक्स। देखिए ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया। तो इसमें किसी एक को, ऊपर वाले को फर्स्ट मान लीजिए, नीचे वाले को सेकंड आप मान लीजिए। तो ये फर्स्ट अपॉन सेकंड के फॉर्म में है, आप इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुटअप करिए। पहले क्या हमने लिखा है, सेकंड, सेकंड यानी साइन एक्स एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 माइनस, फिर क्या लिखा है, फर्स्ट यानी एक्स की पावर 5 एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स एंड होल अपॉन, ये आपका हो गया साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए साइन एक्स 5 एक्स की पावर 4 एक्स की पावर n का फॉर्मूला यूज किया माइनस एक्स की पावर 5 साइन एक्स का कॉस एक्स एंड ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहे कर दीजिए। यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 5, तो x की पावर 4 कॉमन ले लीजिए। तो इसको लिख सकते हो 5 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स एंड होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों एक और हम आपको डिफरेंशिएशन का रूल बता रहे हैं, दैट इज चेन रूल। तो ये कहां पर अप्लाई होता है, कैसे क्वेश्चंस में समझेंगे कि ये चेन रूल है। मान लीजिए अभी आपने ये पढ़ा था कि x की पावर 5 का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपने पढ़ा था कि पावर को आगे लिखते हैं और एक पावर कम करके लिख देते हैं, यानी 5x की पावर 4 आपने पढ़ा था। अब मान लीजिए हमने क्वेश्चन में ये लिख दिया डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी की होल पावर n। अब यहां पर आप देखें इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चंस है, अगर मान लीजिए ये 2 होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करके एक्सपेंड करने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए n की जगह 11 है तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं कि 11 तक आप ले जाएं। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग चेन रूल में कैसे करते हैं, तो आप क्या करिएगा कि ये जो आपको ax प्लस बी जो ब्रैकेट के अंदर है इसे अपने माइंड में x सपोज कर लेना। ax प्लस बी आपका किसके बराबर है, x, तो x की पावर n और फार्मूला जो हमने पढ़ा रखा है d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, n x की पावर n माइनस 1। तो अगर आप इसे x यूज करते हो अपने माइंड में तो x की पावर n, तो क्या होगा n x, x की जगह क्या है ax प्लस b की होल पावर क्या होती है n माइनस 1, और फिर जिसे आप x लेट करते हो उसे दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं। फिर से ध्यान दें कि अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा है ax प्लस बी की होल पावर n, n की पावर कुछ भी हो सकती है, तो ऐसे क्वेश्चंस को एक्सपेंड किए बिना कैसे सॉल्व करते हैं,
पूरे ब्रैकेट के अंदर के जो भी वैल्यू है उसे आप x माइंड में सपोज करिए, x की पावर n का फॉर्मूला लगाइए, तो n x की पावर n-1, और फिर हमने क्या कहा, जिसे आप x लेट करते हैं उसे दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए, तो ये हुआ n ax प्लस बी की होल पावर n-1, और इसे आप ओपन करिए तो d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस एंड d अपॉन डी एक्स ऑफ b आएगा। तो ये आपका हुआ n ax प्लस बी की होल पावर n-1। यहां पर x के साथ a मल्टीप्लाई है तो a बाहर रख देंगे, एक एक स्टेप आपको दिखा दे रहे हैं, आप x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ b। तो ये हुआ n ax प्लस बी की होल पावर n। हमने आपको फार्मूले में बताया, तो x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा a, और ये कांस्टेंट टर्म है तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह से ये हमारा n देखिए मल्टीप्लाई में आ जाएगा, n a ax प्लस बी की होल पावर n-1। ये आपका किसका डिफरेंशिएशन हुआ, d अपॉन डी एक्स ऑफ ax प्लस बी की होल पावर n। एक तरह से आप बायो वाले बच्चे ध्यान दें, डायरेक्ट इसे करने की, इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन हो तो आप रख सकते हैं आपको। तो अदर क्वेश्चंस आपको इसी पर एक आप प्रैक्टिस और करा देते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन फिर हम लिख रहे हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ax, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम लोगों ने बेटा फार्मूला पढ़ा था d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x, और ये हमारा cos x के बराबर होता है। तो जरा इस क्वेश्चन में देखिए, x के साथ यहाँ पर a मल्टीप्लाई है, इसलिए ये फार्मूला आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो अभी हमने बताया था चेन रूल, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये आपका x होना चाहिए, तो ax को माइंड में x सपोज करिए, साइन x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा, cos x, यानी cos ax आ गया। फिर हमने आपको बताया था जिसको लेट किया जाता है, जिसको x, आपने x किसको माना था, ax, उसे दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो cos ax ये आ गया, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा क्योंकि a कोफिशिएंट है, तो a इंटू 1। इस तरह से a cos ax इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और क्वेश्चन देखिए एक और, अब थोड़ा सा बड़ा हम आपको ले रहे हैं। मान लीजिए d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग साइन x, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो बच्चों आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग x, दैट इज 1 अपॉन x। और इस क्वेश्चन में और इसमें अंतर देखिए, यहां पर लॉग के साथ x है, क्या यहां पर लॉग के साथ डायरेक्ट x लिखा है, नहीं। तो जब नहीं, तो साइन x को आप अपने माइंड में सिर्फ x सपोज करिए, तो लॉग x का क्या डिफरेंशिएशन होगा, 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन साइन x। फिर से हमने क्या कहा, साइन x को x लेट करिए तो log x बनेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, यानी x की जगह साइन x। और फिर आपको बताया जिसको आप x लेट करते हो उसे दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 अपॉन साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, और ये आपका cos x अपॉन साइन x, और ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है cot x। तो ये कुछ आपको तरीके बताए हैं कैसे किसी क्वेश्चंस को हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो प्रैक्टिस करिएगा। आइए फिजिक्स में इनका क्या रोल है वो आपको समझाते हैं। अगर बेटा लिखा है, पहले मान लीजिए x आपको दिया गया है, तो x को अगर हम डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं, और इस x को हमने कहा कि एक बार डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू t, टाइम के रेस्पेक्ट में।
तो x को टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे तो dx अपॉन dt लिखोगे। और आपको फिर बता दें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो वेलोसिटी, और डिस्टेंस वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो स्पीड। तो ये हमारा आ गया स्पीड, या फिर आप कह सकते हैं वेलोसिटी। यानी किसी भी डिस्टेंस को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगी? स्पीड। और फिर अगर इसे दोबारा फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, और स्पीड को मोस्टली v से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, और आपको क्या मिला? स्पीड। अगर इसे दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो ये हमने लिखा dv अपॉन dt, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। या फिर इसे लिख सकते हो d2x बाई dt स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x। x को दो बार डिफरेंशिएट करने पर आपको क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। और इस पे बहुत क्वेश्चंस आपको नीट में भी आते हैं, जेई में भी आते हैं, इसी फार्मूले पर। एक बार डिफरेंशिएट करोगे आपको स्पीड या वेलोसिटी मिलेगी, एंड दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, तो मान लीजिए कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और डिस्टेंस जो है टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, और ये दे रखा है 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 5। ठीक है ना? x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा x की पोजीशन चेंज होगी। x हमारा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे पूछ रहा है फाइंड स्पीड एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1। आफ्टर 1 सेकेंड व्हाट इज द स्पीड एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो सोल्यूशन में बेटा क्या करोगे? तो ये आपको दे रखा है x इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 5, और इसे हमने कहा एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये आपका आया dx अपॉन dt, और इधर लिख दीजिए d अपॉन dt दैट इज 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 5। इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, इसका भी, इसका भी, इसका। तो डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं 2 की पावर यहाँ पर है, तो 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6, एक पावर कम कर देना। t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1, तो माइनस 5 बचेगा, और ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इस तरह से dx अपॉन 1, तो t इक्वल टू 1 रख दें, 6 माइनस 5, एंड दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, अगर x मीटर में टाइम को सेकेंड में कंसीडर करते हैं। एंड दूसरे पार्ट में हमने क्या पूछा आपसे? एक्सेलरेशन। तो देखो बच्चों, यहां तक स्पीड निकली है। स्पीड कहां तक निकली है? dx अपॉन dt दैट इज 6t माइनस 5, और ये हमारा वेलोसिटी बताया था दैट इज 6t माइनस 5, और इसे दोबारा अगर डिफरेंशिएट कर दोगे t के रेस्पेक्ट में ही, तो इसको लिख सकते हो 6t माइनस 5। अगेन t का 1 हो जाएगा 6, 5 का 0, तो दैट इज योर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाला। तो बच्चों, मैथमेटिकल टूल्स में एक सबसे इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन भी पार्ट है, और इसका भी यूज सबसे ज्यादा फिजिक्स में हम 11th और 12th दोनों में करते हैं। तो कैसे हम इसे यूज करते हैं, तो पहले इसका मतलब बताते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। अगर लिखा है dx, तो इसका मतलब है इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और अगर आपको dt लिखा है तो इसका मतलब है इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। ये याद रखना, dx है तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, dt है तो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जो मेन फार्मूला आपको यूज होता है इंटीग्रेशन में, वो हम आपको बताते हैं। पहला फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx।
यानी डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है, ध्यान रखना। x की पावर n dx यानी पावर को आपने जैसे उसमें आगे लिखते थे, यहाँ आगे नहीं लिखेंगे। x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, एक पावर बढ़ा देंगे और डिनोमिनेटर में जो न्यूमरेटर में रहेगा पावर में, वहां पर यहां पर भी होगा। और एक कांस्टेंट टर्म्स जरूर ऐड करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, दैट इज x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। एंड दूसरा फार्मूला आपको बता रहे हैं, अगर dx सिर्फ लिखा हुआ है, dx का मतलब आपका x प्लस c। अगर मान लीजिए dx के साथ कोई भी नंबर लिखा है जैसे k dx, तो आप आंसर में लिख देना kx प्लस c। ये आपका एक जनरल फार्मूला है जो सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज होगा। अदर फार्मूले में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, दैट इज log x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस cos x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो ये आपका sin x होगा। तो मोस्टली इसी फार्मूलों को हम लोग यूज करेंगे, बाकी और भी बुक्स में है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। अब हम इनको कैसे यूज करते हैं वो आपको सिखा देते हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 dx। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको इस फॉर्म में है, x की पावर n dx के फॉर्म में। क्या लिखा है आपने, x की पावर n प्लस वन यानी 5 प्लस वन एंड होल अपॉन 5 प्लस वन, तो कुल मिलाकर x की पावर 6 अपॉन 6, दैट इज योर आंसर। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम आप लोग को दिखा रहे हैं। मान लीजिए 5x की पावर 5 dx है, तो याद रखना यहाँ 5 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में है यानी कोफिशिएंट है। तो जैसे डिफरेंशिएशन में उससे कुछ नहीं करते थे, इंटीग्रेशन में भी नहीं करेंगे। x की पावर 5 dx, दैट इज 5x की पावर 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये आ गया 5/6 और x की पावर 6। चाहे तो आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c को आप ऐड करते जा सकते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं। मान लीजिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, x की पावर 5 प्लस 5 dx। यहां देखिए फिर प्लस माइनस में कुछ आगे अगर और टर्म्स है तो इनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। x की पावर 5 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, तो x की पावर 5 का x की पावर 6 अपॉन 6 हो जाएगा, वही रूल। 5 प्लस 1 6 अपॉन में 5 प्लस 1 6 और प्लस ये dx है तो इसकी जगह x, ये कोफिशिएंट है तो बाहर आ जाएगा, इसका आंसर 5x प्लस c। तो ये बेसिकली ये जनरल केसेस हैं, हम इसे इस्तेमाल करेंगे। एक और टाइप आपको बता रहे हैं जो सबसे ज्यादा यूज होता है लिमिट के केस में। मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ fx dx है, सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है ये। यहां पर a लिखा है, यहां पर b लिखा है। a को कहते हैं लोअर लिमिट एंड b को कहते हैं अपर लिमिट। तो इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान दें। तो x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो fx का इंटीग्रेशन हमने मान लिया कैपिटल fx आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, यहाँ a लिख दिया, यहाँ b। a इज द लोअर लिमिट, b इज द अपर लिमिट। इसके बाद क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x की जगह b रख दीजिए तो fb, माइनस का साइन x की जगह a रख दीजिए तो दैट इज fa, दैट इज योर आंसर। वंस अगेन ध्यान दें, a टू द पावर b, a इज लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है। कोई फंक्शन है x के टर्म्स में, उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। मान लिया फंक्शन का इंटीग्रेशन कैपिटल fx आ गया। अब इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, अपर माइनस लोअर। तो एक बार x की जगह b रखा तो fb आ गया, माइनस का साइन लगाते हैं। एक बार x की जगह a यानी लोअर लिमिट। जैसे इस पे कैसे क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन बहुत इजी में लेना है, x की पावर 3 dx 1 और 2। तो ध्यान दें इसका सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3 का
x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 फार्मूले का यूज कर दिया। लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, तो क्या मिला, x की पावर 4 अपॉन 4 1 एंड 2। क्या फार्मूला बताया था, अपर लिमिट यानी x जगह 2 रखे तो 2 की पावर 4 अपॉन 4 माइनस का साइन, x की जगह 1, 1 की पावर 4 अपॉन 4। तो 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाए, 16, 16/4 माइनस 1/4। तो आप देखेंगे 4 एलसीएम आ गया, 16 माइनस 1 एंड 15/4। ओके, दैट इज योर इंटीग्रेशन।